हेलो, वेलकम टू माय चैनल। नमस्कार। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छे होंगे। आप बिल्कुल कुशल मंगल होंगे। सो मैं आ गई हूँ एक अनदर रीडिंग के साथ। ये कॉफ़ी कप रीडिंग रहने वाली है। सो हम देखेंगे कि नेक्स्ट 72 आवर्स आपके लिए कैसे रहेंगे। नेक्स्ट 3 दिन क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कैसी एनर्जी रहने वाली है अगले 3 दिनों के लिए। ये टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आप देखेंगे ये मैसेजेस आप पे अप्लाई करेंगे। याद रखिएगा ये जनरल रीडिंग है, सो अगर कोई ऐसा मैसेज है जो आपसे रेजोनेट नहीं करता है, आप उसे लेट गो कर दीजिए और सिर्फ वही लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट करे, ठीक है। 2 ऑप्शंस होंगे आपके लिए। ये होगा पहले ऑप्शन और पहला कप, ये होगा दूसरा कप। सो आप अपने हिसाब से टाइम लीजिए। पॉज़ करना चाहते हैं वीडियो को तो यहाँ पे पॉज़ करके टाइम लेके डिसाइड कर सकते हैं आपको कौन से कप की रीडिंग देखनी है। मैं नंबर 1 से स्टार्ट करूँगी। हेलो ग्रुप नंबर 1, जिन्होंने भी इस कप को चूज़ किया था, ये आपकी रीडिंग रहने वाली है। सो देखते हैं हम आपके अगले 72 आवर्स नेक्स्ट कैसे रहेंगे। मैं ये रीडिंग मैं कल करने वाली थी, बट वेदर इतना चेंज हो रहा है ना कि कुछ दिक्कतें आती हैं फिर। सो कई बार नहीं, टाइम से वीडियो नहीं बन पाता है। सो थैंक यू फॉर बीइंग पेशेंट। वाह, मुझे ऑलरेडी एक स्माइल दिख रही है यहाँ पे, एक स्माइली फेस। एक ये देखिए, मैं इसको ज़रा जूम कर देती हूँ। यहाँ पे एक बड़ी सी स्माइलिंग इमोजी सी दिख रही है। इससे बिल्कुल साफ ज़ाहिर होता है कि आपको कोई एक ऐसी न्यूज़ मिलेगी, आप ऐसी कोई चीज़ सुनेंगे या कोई चीज़ जो आपको बेहद आपके मुँह पे एक स्माइल लेके आएगी, या तो कोई आपके लिए सरप्राइज़ गिफ्ट ला लेके आ सकता है। कोई आपको कोई ऐसा तोहफ़ा दे सकता है, सरप्राइज़ गिफ्ट, जिसे जैसे कि किसी की हो सकता है, आप किसी का बर्थडे हो। सो मुझे ऐसा लग रहा है कोई एक स्वीट सी चीज़ होगी आपके साथ जो आपके फेस पे एक स्माइल लेके आएगी। ज़रूर आप खुश रहेंगे अगले 72 आवर्स में। मुझे जैसे यहाँ पे एक घोस्ट की एनर्जी फ़ील हो रही है, जैसे कि कोई घोस्ट है। डरिएगा नहीं, ये मैं आपको डराने के लिए नहीं कह रही हूँ। ये मुझे ऐसी एनर्जी दे रहा है कि जैसे आपके आस-पास कोई ऐसी प्रेज़ेंस है, जो कहीं न कहीं आपके लिए एक बहुत पॉज़िटिव इम्पैक्ट लेके आ रही है। ये प्रेज़ेंस आपको हेल्प कर रही है किसी तरीके से, पॉज़िटिव तरीके से। सो हैप्पीनेस की एनर्जी है मुझे, जैसे सन कार्ड की एनर्जी होती है ना, खुशी, हैप्पीनेस। आप खुश रहेंगे काफ़ी। हुँ? चलिए हम इधर देखते हैं। मुझे ऐसा रिज़ल्ट, ऐसा कुछ वर्ड सुनाई दिया, रिज़ल्ट कुछ करके सुनाई दिया। अम, शायद किसी का रिज़ल्ट आने वाला है। अ, अगर आप कोई रिज़ल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो रिज़ल्ट अच्छा रहेगा। अम, ऐसी भी फीलिंग मुझे आ रही है। कोई ऐसी छोटी-सी सेलिब्रेशन हो सकती है, जैसे आपने कुछ अचीव किया, या आपका रिज़ल्ट आया तो अच्छा आया। आप कुछ उम्मीद में थे और वो चीज़ हो गई, है ना? जैसे मान लीजिए आपका कोई, एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ, जैसे आपका फ़ोन खराब हो गया था, आपका कोई डिवाइस खराब हो गया था, तो वो ठीक हो गया, रिपेयर हो गया। आप कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे पैकेज आने का जो डिले हो रहा था। मान लीजिए आपका कोई पैकेज है, आपने ऑनलाइन कुछ मँगा रखा था, काफ़ी दिनों से डिले हो रहा है या बार-बार कुछ हो जाती है, उसमें दिक्कत आ रही है, तो अब वो हो जाएगा अगले 3 दिनों में। तो ऐसा कुछ छोटा-मोटा, कोई छोटे-छोटे रुके हुए काम हो सकते हैं जो 3 दिनों में हो जाएँ। ऐसी एनर्जी है। ओह वाओ! मुझे बहुत स्ट्रॉन्गली किसी प्रेज़ेंस की, जैसे ना, जैसे कोई प्रेज़ेंस है आपके आस-पास जो आपको पॉज़िटिवली हेल्प कर रही है। किसी के लिए ये मुझे ऐसा लग रहा है ये फ़ेमिनिन है। मतलब अ,
एक फेमिनिन सी एनर्जी फ़ील हो रही है मुझे। किसी की मदर हो सकती हैं ये, किसी की ग्रैंडमदर, दादी, नानी, जैसे किसी का एक प्रेज़ेंस है, जिस किसी किसी बुज़ुर्ग का या किसी, बोलते हैं ना, हमारे पूर्वज का, जो आपके आस-पास अभी इस वक़्त हैं, जो आपको कहीं बहुत क्लोज़ली देख रहे हैं, या आपको कहीं न कहीं वो किसी तरीके से आपकी हेल्प कर रहे हैं, है ना? जैसे कुछ चीज़ों में वो आपको हेल्प कर रहे हैं, वो कुछ चीज़ों में आपको एक पॉज़िटिव एनर्जी अपनी तरफ से भेज रहे हैं। समझ रहे हैं आप? मुझे वैसी एक फ़ीलिंग आ रही है। मुझे बहुत मुझे बहुत स्ट्रॉन्गली मदर हेकेते का नाम चैनल हो रहा है। सो क्या पता आप गॉडेस हेकेते के साथ आपका कोई कनेक्शन हो, आप काम करते हो उनके साथ, आप उनकी एनर्जी से क्या पता कनेक्ट करते हों। मुझे यहाँ पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग फेमिनिन एनर्जी, एक फीमेल जैसी एक स्पिरिट फॉर्म में मुझे एक एनर्जी फ़ील हो रही है, जो कि आपको किसी तरीके से किसी प्रॉब्लम में हेल्प कर रही है। कोई लाइफ़ की कोई अटकी हुई चीज़ है आपकी, जो आपको परेशान कर रही है कुछ टाइम से, कुछ दिनों से हो सकता है। तो ये हेल्प आपको मिलने वाली है अगले 3 दिनों में। कोई ऐसा रुका हुआ काम, कोई ऐसी चीज़ जो आपको ना कुछ दिनों से शायद परेशान कर रही है, आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है, यार ये हो क्यों नहीं रहा मुझसे? ये चीज़ बन क्यों नहीं रही? ये चीज़ का कोई सॉल्यूशन क्यों नहीं समझ में आ रहा? क्या हो रहा है? क्यों बाधा आ रही है इसमें? तो कोई ऐसी चीज़ है जिस पे आपको हेल्प मिलेगी, और मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है, ये हेल्प किसी फीमेल स्पिरिट से आ रही है आपको। जैसे कोई आपके आस-पास कोई ऐसी प्रेज़ेंस है जो आपको हेल्प कर रही है। अब वो डिपेंड करता है, किसी के लिए ये किसी गॉडेस के फॉर्म में हो सकती हैं, शायद ये कोई गॉडेस एनर्जी है, या ये किसी फॉर्म ऑफ स्पिरिट है। मुझे योगिनी की एनर्जी भी फ़ील हो सकता है ये माता की योगिनी हो। सो ऐसी कोई प्रेज़ेंस है जो आपको ज़रूर हेल्प कर रही है यहाँ पे। मुझे एक बहुत ब्यूटीफुल सा टॉप दिखा अपने, लाइक जैसे किसी की टॉप बॉडी दिखी मुझे, एक ब्यूटीफुल वुमन की, बहुत ब्यूटीफुल सा एक, तो किसी के लिए हो सकता है कि अगर आप किसी तरीके का, आपको दिक्कत हो रही है, कोई स्किन प्रॉब्लम हो रहा है, या आपकी टॉप बॉडी से रिलेटेड कोई चीज़ है, तो वो मुझे लगता है कि वो उसका सॉल्यूशन आपको मिलेगा। या फिर इसका मतलब ये भी हो सकता है कि आप अपने लिए कुछ ब्यूटीफुल से कपड़े लेने वाले हैं, आप कुछ शॉपिंग करेंगे, आप अपने लिए कुछ अच्छी-सी चीज़ खरीदेंगे अगले कुछ घंटों में। मुझे एक रैबिट जैसा यहाँ पे एक, मुझे ये रैबिट की एनर्जीज़ जैसे फ़ील हो रही है। रैबिट बहुत गुड लक का साइन होता है। जब भी आप रैबिट्स देखते हैं ना, इसका मतलब लक आपके फ़ेवर में काम करेगा। तो कोई चीज़, मुझे बार-बार ये मैसेज यहाँ पे मिल रहा है किसी न किसी रूप में, कि कोई चीज़ जो एक अटकी हुई है, या ऐसा लग रहा है कि भाई ये हो क्यों नहीं रहा, फ्रस्ट्रेशन आ रही है आपको बहुत। हो सकता है पिछले 3-4 दिनों से आप थोड़े फ्रस्ट्रेटेड हैं, कि भाई ये नहीं हो रहा, बस मुझे समझ ही नहीं आ रहा करना क्या है, मुझे आगे रास्ता नहीं दिख रहा। तो उसमें एक क्विक रिज़ॉल्यूशन आएगा, उसमें ऐसा लगेगा कि वाह! क्विकली सॉल्व हो गया। तो एक लक की एनर्जी है, जैसे कि लक काम कर जाएगा एकदम से आपका, है ना? तो ऐसी कोई चीज़ है। मुझे अल्फ़ाबेट, ओह! 1 मिनट, यहाँ पे 2 अल्फ़ाबेट्स दिख रहे हैं, एक्स और ई। हुँ। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि अगर आप किसी तरीके के एग्ज़ाम को अपीयर कर रहे हैं, आप एग्ज़ाम देने वाले हैं, या किसी तरीके की परीक्षा है आपकी, किसी तरीके का, मान लीजिए आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, या आपका किसी तरीके का कोई होता है ना, लाइक किसी भी तरीके की परीक्षा, ओके? तो मुझे लग रहा है वो आपके फ़ेवर में काम करेगी, आपका लक काम करेगा उसमें। हुँ। ओके, दिस इज़ ब्यूटीफुल। यहाँ मुझे एक मोर की एनर्जी, ये मोर जैसा लग रहा है मुझे, रुकिए। ये जैसे एक मोर हो। आई एम सॉरी, ये फ़ोकस नहीं कर अब देखते हैं, ऐसे, ठीक है। सो ये मुझे जैसे एक मोर जैसा, एकदम से जब मैंने इसको देखा तो मुझे ऐसी फीलिंग आई। मोर जो होता है ना, वो ये डिनोट करता है कि
आपकी जो आपके अंदर कुछ ऐसी बात है यूनिक सी, जैसे कोई यूनिक सी बात आपकी निखर के आएगी। ये हो सकता है कि इस मैसेज का इम्पैक्ट हो सकता है कि एकदम इमीडिएट ना हो। ये एक्सक्यूज़ मी। अम, जो मुझे एक फीलिंग आ रही है इसे देखते हुए, मुझे ये आ रही है कि कोई ऐसी चीज़ है जिसके लिए आपको फ़ेम मिलेगा या आपको रिकॉग्निशन मिलेगा, आपको लोग जानेंगे उस चीज़ के लिए। तो ये लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से हो सकता है। जैसे कि आपके अंदर कोई ऐसी क्वालिटी होगी, जैसे मान लीजिए आप स्टिचिंग करते हैं, मान लीजिए आप सिलाई का काम करते हैं। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कहीं न कहीं लोग आपको जानेंगे उसके लिए धीरे-धीरे। लोगों को पता चलेगा कि अच्छा आप ये काम करते हैं, या आप हो सकता है आप आगे चल के इस चीज़ के लिए आप इसको अम, लोग आपके पास आएँ हेल्प लेने के लिए इस चीज़ के लिए, कि क्या आप मुझे इस चीज़ से हेल्प कर सकते हैं? क्या क्या आप मुझे आप मेरे लिए ये कर सकते हैं? मैं आई विल बी रेडी टू पे यू, मैं आपको पे भी कर दूँगा या कर दूँगी। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कोई आपकी ऐसी यूनिक क्वालिटी है जो धीरे-धीरे अभी निकल के आने वाली है, लोग उसके बारे में आपको जानेंगे, या लोग आपको कहीं न कहीं बोलेंगे कि आप इसको प्रोफ़ेशनली कीजिए, आप इसको यू नो ये मैसेज सबके लिए ना नहीं हो सकता है ये बस कुछ चंद लोगों के लिए हो, कि आपके अंदर की कोई एक यूनिकनेस धीरे-धीरे बाहर आ रही है, ठीक है? सो आप जैसे भी इससे रेज़ोनेट करते हैं उस हिसाब से लीजिएगा। शायद ये कुछ लोगों के लिए है, ये मैसेज सबके लिए नहीं है। वॉव! मुझे ऐसा भी महसूस हो रहा है कि किसी के लिए यहाँ पे ना जैसे काल भैरव की एनर्जी है, या तो आप काल भैरव जी से उनकी एनर्जी से या तो आप कनेक्ट करते हैं, अम, या आप उनकी उपासना करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, या हो सकता है आपको उनकी प्रेज़ेंस फ़ील होती होगी, मुझे ऐसा लग रहा है। अम, सो जैसे कि एक साइन है यहाँ पे आपके लिए कि वो आपके आस-पास हैं, ये किसी के लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट साइन है कि अगर आप सोच रहे हैं कि क्या वो मेरे आस-पास है, क्या वो सुन रहे हैं मैं क्या कह रही हूँ, या मैं जो उनके सामने बैठ के प्रेयर करती हूँ, या मैं जो अपनी बात कह रही हूँ, क्या वो सुनते हैं मेरी बात? तो ये आपके लिए एक साइन है, हाँ, वो सुनते हैं। वो आपके आस-पास हैं, उनकी प्रेज़ेंस है आपके आस-पास। सो दिस इज़ अ साइन फॉर यू, ओके? एक काम करते हैं, हम थोड़े से कार्ड्स लेंगे सो दैट ओह सॉरी मैंने प्लेट नहीं देखी, 1 मिनट। प्लेट देख लेते हैं, प्लेट में मुझे ज़्यादा मूवमेंट नहीं लग रही है आपकी प्लेट में। द फीलिंग जो मुझे इससे आई ना, मुझे यही आई कि बहुत मेजर चेंज नहीं होगा कुछ, नेक्स्ट 3 दिनों में कुछ ऐसा बहुत बड़ा चेंज नहीं होने वाला है। बट हाँ, जो भी हो रहा है, जो एक हल्का-फुल्का एडजस्टमेंट होगा, छोटी-मोटी चीज़ें जो इधर-उधर एडजस्ट होंगी, उसके वजह से आप खुश बहुत होंगे। ऐसा नहीं है कि आपको एकदम छप्पड़-फाड़ लॉटरी लग जाएगी और 3 दिन में लाइफ़ चेंज हो रही है, ऐसा नहीं है ऑब्वियसली। ऐसी एनर्जी नहीं दिख रही मुझे यहाँ पे, बट जो छोटी-मोटी एडजस्टमेंट्स होंगी, छोटी-मोटी चीज़ें जो ऊपर-नीचे प्लस-माइनस होंगी, उसके बाद आप खुश रहेंगे। मतलब ये इन 3 दिनों की जो एनर्जी मुझे ऐसी लग रही है नेक्स्ट 3 डेज़, एक खुशी रहेगी आपके चेहरे पे, और जो चीज़ आपको फ्रस्ट्रेट कर रही है ना कुछ दिनों से, या आप परेशान हो रहे हैं किसी चीज़ को लेके, कोई भी चीज़ हो सकती है। आपके घर का कोई मान लीजिए कोई चीज़ खराब हो गई, वो परेशान कर रही है, फ्रिज खराब हो गया। जब मैं बहुत सिंपल एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ आपको समझाने के लिए। आपकी कोई डिवाइस, आपका टीवी नहीं काम कर रहा, कोई भी छोटी-सी चीज़, आपके बच्चों का कोई इम्पोर्टेंट काम है, वो हो नहीं पा रहा है। तो 3 दिनों में वो हो जाएगा। वो जो फ्रस्ट्रेशन आप फ़ील कर रहे हैं कि अरे हो नहीं रहा, हो नहीं रहा, हो नहीं रहा, क बार-बार ये अटक रहा है, तो वो चीज़ मुझे ऐसा लग रहा है कि वो ठीक हो जाएगी। तो वो फ्रस्ट्रेशन जा रही है, ठीक है? अम, चलिए प्लेट देख लेते हैं क्या है प्लेट में? हुँ, कि जैसे कोई प्लांट है जिसकी रूट्स धीरे-धीरे बड़ी हो रही हैं। मुझे ऐसा लगता है ना कि अ कोई चीज़ जिस पे आप अभी काम कर रहे हैं, उसकी धीरे-धीरे जड़ें मज़बूत हो रही हैं, आप पेशेंस रखिए। आगे चल के आपको उसका फल बहुत अच्छा मिलेगा।
कोई चीज़ है ना जो आपकी लाइफ में आप काफ़ी टाइम से हो सकता है उस पे काम कर रहे हैं, आप पेशेंस रख के बैठे हुए हैं, तो आपका मैसेज यही है कि आप गिव अप मत करिए, आप करिए उस चीज़ को, पेशेंस रखिए, वो आपके लिए आगे चल के बहुत अच्छा रिज़ल्ट्स लेके आएँगी। अपने एफर्ट्स को कम आप रेस्ट लेना है, रेस्ट ले सकते हैं, छोटा ब्रेक लेना है, ले सकते हैं, लेकिन उस चीज़ पे गिव अप मत करिए। एक मैसेज ऑफ इसमें जो एक मैसेज आ रहा है कि डोंट गिव अप, ओके? मेरी विंडो पे अभी एक पिजन है जो मुझे घूर रहा है। व्हिच इज़ फनी। ये अक्सर जब मैं रीडिंग ये वैसे नहीं बैठता यहाँ पे आके, जब भी मैं रीडिंग करने बैठती हूँ ये आ जाता है। जैसे कि ये मुझे ऑब्ज़र्व करता है जब मैं रीडिंग करती हूँ। बहुत फ़नी लगता है मुझे ये। इट्स लाइक माय स्पिरिट गाइड सिटिंग देयर। चलिए हम देखते हैं आपकी मैसेज क्या है। 1 मिनट, ये कार्ड दिख रहा है। चलिए। ये कार्ड मैं लूँगी, ये ऐसा लग रहा है जैसे खुद आया है। ओके, और क्या ले सकते हैं हम? ओके। मुझे एक ऐसा भी मैसेज आ रहा है कि शायद आपके घर पे कोई मेहमान आएगा और जैसे कि कोई आपके घर पे आने वाला है, हो सकता है वो आपके लिए कोई उपहार या गिफ्ट लेके आए छोटा-मोटा, जैसे आप किसी से उम्मीद नहीं कर रहे थे मिलने की और वो आपसे मिलने आ जाए, ऐसा भी हो सकता है ना? एक एनर्जी है जहाँ पे कोई आपसे मिलने आ रहा है। सो किसी के घर पे या तो गेस्ट्स आ रहे हैं। चलिए। ओके। 1 एक और लेते हैं। ओके, दिस वन। हुँ, नाइस। ओह! ये अपने आप गिर गया। ओके, ठीक है, मैं ये कंसिडर करूँगी। बॉटम आया है हाउस। घर से रिलेटेड एनर्जी है। फ़ोकस आपका घर पे ही रहने वाला है अगले 3 दिनों में, घर की चीज़ों पे। एनीवेज़ चलिए हम देखते हैं वन बाय वन। पहले हम ये देखेंगे। लायन स्पिरिट, बी जेनरस ऑफ स्पिरिट, 37 नंबर है। इसको साइड कर देते हैं। ओह वाओ! बहुत अच्छी एनर्जी है। डॉल्फिन स्पिरिट, दिस एंड दैट आर ट्रू। डॉल्फिन बहुत ही बच्चे जैसी एनर्जी होती है, इनर चाइल्ड, खुशनुमा, बहुत प्लेफुल। आपने अगर डॉल्फिन देखा होगा तो बहुत ही चुलबुली सी एनर्जी है वो। एग्ज़ैक्टली वैसी ही एनर्जी है जो मैंने आपके कप में भी कहीं न कहीं चैनल की थी, कि खुश रहेंगे आप, है ना? चलिए, स्काइथ और स्काइथ के साथ आया है यहाँ पे वाओ! दिस इज़ एग्ज़ैक्टली थैंक यू स्पिरिट्स। ऐसा लग रहा है कि स्पिरिट्स दोबारा कन्फर्म करें जो भी मैंने आपको बोला। देखिए, ओह सॉरी। ओके, स्काइथ और की इस कार्ड इसमें जो एक मिनट, मैं इसको ठीक से पकड़ लेती हूँ। इस डेक में जो ये 2 कार्ड्स होते हैं ना, स्काइथ का मतलब होता है कोई ऐसी चीज़ जो आपके लिए अब अच्छी नहीं है, वो आपकी लाइफ़ से काट दी जाएगी। ये कहीं न कहीं डेथ कार्ड जैसी एनर्जी होती है। जो चीज़ आपके लिए अच्छी नहीं है, वो आपको आपकी लाइफ़ से ले ली जाएगी, काट दी जाएगी। और चाबी जो आपको यहाँ दिख रही है, चाबी का मतलब होता है किसी चीज़ का हल निकलना, सॉल्यूशन निकलना, कोई चीज़ उससे रिलेटेड आपको सॉल्यूशन मिलना। चाबी का मतलब ये बहुत गुड साइन है
किसी चीज़ का सॉल्यूशन मिल रहा है आपको। ये एग्ज़ैक्टली जैसे मैंने आपको कहा था, कोई चीज़ जो आपको परेशान कर रही है उसका हल मिल जाएगा आपको, है ना? सॉल्यूशन मिल रहा है आपको। चलिए ये देखते हैं क्या आया है। डिस्टेंट हॉराइज़न्स, वॉव! बैड हेल्थ, प्रिविलेज्ड लेडी। हो सकता है आप किसी के बारे में सुने कि अ, किसी की हेल्थ के बारे में कोई न्यूज़ हो, आपके फैमिली कोई दूर-दराज़ से आपको कोई न्यूज़ मिले, कोई आपके रिलेटिव हों जिनकी हेल्थ के बारे में आपको कोई न्यूज़ मिले। हो सकता है ये कोई लेडी हो। ये लेडी की एनर्जी बार-बार मुझे आपकी रीडिंग में दिख रही है। मुझे कप में भी एक फीमेल एनर्जी बहुत स्ट्रांगली, जैसे कि एक फीमेल प्रेज़ेंस जो आपके इर्द-गिर्द अभी है, जो कहीं न कहीं बहुत हद तक आपको आपकी लाइफ़ में हेल्प कर रहा है। आप पता नहीं उसके साइन्स ले पा रहे हैं या नहीं, आपको किसी-किसी को शायद अवेयरनेस होगी, आप महसूस कर पा रहे होंगे, बट ये लेडी एनर्जी बार-बार आपकी रीडिंग में आ रही है। वॉव! और बाकी हो सकता है किसी दूर-दराज़ के या तो रिश्तेदार के बारे में या किसी फ्रेंड के बारे में आप सुनेंगे, उनकी हेल्थ की कोई न्यूज़ आप सुन सकते हैं। ये भी मुझे एक ऐसी फीलिंग आ रही है। ओके, चलिए हम एक-एक करके आपके ये टी लीफ कार्ड्स लेते हैं। वॉव! ये दिस इज़ सो ब्यूटीफुल। वर्क, अचीवमेंट, सक्सेस, ये अनदर कन्फर्मेशन है। किसी तरीके की अचीवमेंट, जैसे कि मैंने आपको शायद कप में भी कहा था कि अगर आप कोई परीक्षा दे के आए हैं या आपने किसी चीज़ पे अप्लाई कर रखा है, किसी तरीके की न्यूज़ आपको मिल सकती है कि हाँ, ये चीज़ हो गई, सक्सेस है इसमें। और एंड बहुत हार्ड वर्किंग एनिमल होता है, तो ये वो मैसेज पे भी मुझे फ़ोकस कर रहा है कि आप गिव अप मत करिए, आप करते रहिए, आपके लिए सक्सेस है। वॉव! ओह सॉरी। ओके, मई का महीना आया है, वॉव! किसी-किसी को मई इसी महीने में वो रिज़ल्ट देखने को मिलेगा जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। आपको किसी तरीके की सक्सेस इसी महीने मिलेगी। मई आने का मतलब ये कन्फर्म कर रहा है मैसेज को कि इसी महीने आपको किसी तरीके की प्रोग्रेस या सक्सेस देखने को मिलेगी। आप गिव अप मत करो, अभी उम्मीद है, अभी पॉज़िटिव है चीज़ें। आप ऐसा मत सोचो कि नहीं हो रहा, बट बैकग्राउंड में चीज़ें एक्चुअली में काम कर रही हैं। करियर से रिलेटेड है ये, बहुत लोगों के लिए करियर का मैसेज है। कैरेज अ जर्नी ईदर फिजिकल और मेंटल, वाओ! 1 मिनट, आपका डिस्टेंट हॉराइज़न का भी कार्ड आया है। हो सकता है किसी के लिए आपका एकदम से किसी जर्नी का प्लान बन जाए, इन 3 दिनों में, इन 72 आवर्स में। हो सकता है आप एकदम से प्लान कर लें कहीं जाने का, किसी से मिलने का, है ना? किसी-किसी के लिए जर्नी हो सकती है। फ्लैग, डोंट बी टेम्प्टेड टू लोअर योर स्टैंडर्ड्स। ओह! ओह माय गॉड! ओह माय ओके, व्हाट? मेरे को अभी मैं बता रही हूँ मुझे गूज़बम्प्स हो रखे हैं जब मैंने ये कार्ड देखा। व्हाट? देखिए लाइक कैन यू ओके, आप एक बार इस कार्ड को देखिए दोनों को। मैंने बिल्कुल 2 अलग डिफरेंट डेक ऑफ कार्ड से दोनों को निकाला है। ये बिल्कुल रैंडम है, लेकिन रैंडम नहीं है। दिस इज़ नॉट कोइंसिडेंस। आपको एक साइन दिया जा रहा है। लाइक दिस इज़ सच अ गुड कन्फर्मेशन। आपके रीडिंग में 2 बार डॉल्फिन आई है। और इस डॉल्फिन पे जो मैसेज है, फाइनेंशियल गेन यूजुअली कमिंग फ्रॉम समथिंग यू डिड इन द पास्ट। कोई ऐसी चीज़ जो आपने पास्ट में कर रखी थी, आप पास्ट में उसमें बहुत एफर्ट्स डाले थे आपने बहुत मेहनत की थी किसी चीज़ पे, उसके रिजल्ट्स अब आपको मिलेंगे। वॉव! एंड ये कन्फर्मेशन है, मई का महीना आया, आपको वो रिजल्ट्स इसी महीने से देखने में, अभी तक अगर आपने नहीं देखा है, इसी महीने में आपको दिखना शुरू हो जाएगा कि मैंने जो मेहनत की थी वो सफल हो रही है। उसमें एक गुड एनर्जी दिखेगी आपको, ये बहुत बड़ा कन्फर्मेशन है, ठीक है? आपको वो दिखना शुरू हो जाएगा, प्रोग्रेस दिखना शुरू हो जाएगा। डोंट बी टेम्प्टेड टू लोअर, इससे मुझे पता है क्या मैसेज मिल रहा है। मान लीजिए, मैं आपको एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल देके समझाती हूँ। आपका बिज़नेस है मान लीजिए और आप किसी तरीके की सर्विस देते हैं या किसी तरीके का प्रोडक्ट आप खुद हाथों से बना के बेचते हैं। तो लोग आपको बोल सकते हैं कि कौन ही खरीदेगा तुम्हारा ये? कौन आएगा तुम्हारे पास? अपने प्राइसेज़ कम करो। तो मुझे ऐसे फीलिंग आ रहा है ना कि
आप मत सुनिए उन चीज़ों को। अगर आपको लगता है कि मैं ठीक चार्ज कर रही हूँ या कर रहा हूँ, अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं, मेरी प्राइसिंग सही है, मैं अपनी मेहनत के हिसाब से चार्ज कर रही हूँ, जो भी मैं चार्ज कर रही हूँ, तो उस चीज़ से हिलिए मत, अपने स्टैंडर्ड्स लो मत कीजिए, अपनी अपनी स्टैंडर्ड मत गिराइए। अगर आपको लगता है जस्टिफाइड है कि हाँ, मैं तो सही चार्ज कर रही हूँ, मुझे नहीं लगता कुछ गलत है इसमें, तो लोग कुछ भी कहें, कोई कुछ भी कहे, आप उनकी बातों में मत आइए। आप अपने स्टैंडर्ड्स मेंटेन करिए। या कोई आपको कहता है कि तुम ज़्यादा नखरे मत करो, इसको ऐसे एडजस्ट कर लो, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो टेम्पटेशन मत लो आप। अगर आपको लगता है कि नहीं, मेरे हिसाब से तो भई ये सही है, मैं सही कर रही हूँ या मेरे हिसाब से मैं कुछ गलत नहीं कर रही, तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है किसी की बात सुनने की। आपका दिल अगर हाँ भर रहा है, आपका दिल कह रहा है कि ये सही है, तो ठीक है, कोई बात नहीं। आप टेम्पटेशन में मत आइए, आप दूसरों की सुन के अपने कॉन्फिडेंस को लूज़ मत कीजिए। आप दूसरों की बात सुन के, दूसरों का फीडबैक लेके आप अपने कॉन्फिडेंस में कमी मत लाइए, ठीक है? आप अपने कॉन्फिडेंस में अड़े रहिए। लायन अड़ा रहता है लायन बहुत कॉन्फिडेंट एनिमल होता है, बहुत ही ब्रेव। तो आप अपने कॉन्फिडेंस में रहिए, आप दूसरों की बातें सुन के अपने उसमें चेंज मत करिए, ठीक है? तो आई थिंक ग्रुप नंबर 1 आपकी रीडिंग ये रहेगी और मैं आपको दोबारा मिलूँगी एक दूसरी वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं अप्रिशिएट करती हूँ। टेक केयर, बाय-बाय। हेलो ग्रुप नंबर 2, जिन्होंने भी इस कप को सिलेक्ट किया, ये आपकी रीडिंग रहने वाली है। सो देखते हैं आपके नेक्स्ट 72 आवर्स, अगले 3 दिन आपके लिए कैसे रहने वाले हैं। मुझे ऐसे लग रहा है जैसे कि कोई बहुत किसी चीज़ के बारे में रिसर्च कर रहा है, कोई बहुत ज़्यादा किसी चीज़ के बारे में ढूँढ रहा है, जैसे कोई पढ़ाई कर रहा है, कोई जैसे आप किसी चीज़ का आंसर ढूँढ रहे हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप बहुत बिज़ी रहने वाले हैं किसी चीज़ के बारे में ढूँढते हुए। मान लीजिए कुछ भी हो सकता है, किसी का एग्ज़ाम मतलब कोई एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहा है, कोई नई तरीके का कोर्स के लिए प्रिपेयर कर रहा है। या हो सकता है कि आप अपने काम में सुधार लाने के लिए किसी चीज़ के बारे में रिसर्च कर रहे हैं। आप कुछ ऐसा लग रहा है जैसे कोई रिसर्च कर रहा है, कोई कुछ ढूँढ रहा है, कोई कुछ आंसर ढूँ जैसे होता है ना कि हम वो मूवीज़ में देखते हैं ना जब मुझे जो इमेज दिमाग में आ रही है मैं उसके बारे में बताती हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि हम मूवीज़ में देखते हैं ना जब कोई क्रिमिनल केस पे काम करता है तो कैसे वो ऐसे किताबें खोल के बैठ जाता है और एकदम से हर चीज़ को ढूँढ रहा होता है कि अरे यहाँ से कोई क्लू मिल जाएगा, यहाँ से शायद कोई हिंट मुझे मिल जाए। तो ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे कोई बहुत रिसर्च कर रहा है। मुझे इनफैक्ट यहाँ पे स्टॉकिंग की एनर्जी भी आ रही है, जैसे कोई स्टॉक कर रहा है किसी को। अब पता नहीं ये आप कर रहे हैं या कोई और आपको कर रहा है मुझे नहीं पता बट जैसे कोई किसी के बारे में इन्फॉर्मेशन निकाल रहा है या किसी चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश कर रहा है। सो ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है। ओह माय गॉड! दैट वाज़ सो प्रिसाइज़ लाइक बहुत ऑर्गेनाइज़ था ये। ओके। बिल्कुल जैसे सेंटर्ड है एनर्जी एकदम, हिली नहीं वो बिल्कुल भी। चलिए देखते हैं। इसको मैं ज़रा ज़ूम कर दूँगी अगर कोई चीज़ है जो कोई शेप जो आपकी आपकी नज़र पड़ती है किसी चीज़ पे और आपको लगता है अच्छा ये ऐसे है तो वॉव! ये देख के ना मुझे एक फ़ॉलन एंजल की जैसे एनर्जी फ़ील हुई जैसे कि फ़ॉलन एंजल। मुझे ऐसा लग रहा है हो सकता है ना कोई हुँ, वॉव! ओके। मुझे इससे पता है क्या एनर्जी मिल रही है जैसे कोई आपको अगेन मैं आपको डराने के लिए ये चीज़ नहीं कह रही बट मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे ना कोई बहुत इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर रहा है आपके अगेंस्ट कि आपको गिराया कैसे जाए। या जैसे होता है ना कि कई बार कोई प्रूफ़ इकट्ठा कर रहा है जैसे। ये सबके लिए नहीं हो सकता है मैसेज हो सकता है बस कुछ लोगों के लिए हो। जैसे कि कोई बहुत कोशिश कर रहा है आपको आपके बारे में किसी तरीके की अफ़वाह फैलाने की या आपको किसी तरीके से नीचे गिराने की या किसी तरीके से मुझे ऐसा लग रहा है कोई कोशिश बहुत कर रहा है बट उसकी कोशिश शायद काम नहीं कर रही है। जैसे कोई चाह रहा है कि मैं इसका नाम ख़राब कर दूँ या मैं इसके बारे में ये गलत चीज़ फैला दूँ या जैसे कोई इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करके ना आपके अगेंस्ट कुछ करना चाह रहा है, आपके खिलाफ। लेकिन मुझे नहीं लगता ये सक्सेसफुल होगा।
वो नहीं कर पाएगा। मतलब वो जिस तरीके से आपको हानि पहुँचाने की जो भी ये पर्सन कोशिश कर रहा है, वो नहीं कर पाएगा, है ना? अम, और यहाँ पे मुझे ना बहुत स्ट्रांगली एक स्टॉकिंग की एनर्जी, और वॉव! आई सॉ दिस ए, अगर आप यहाँ ध्यान से देखिए आपको दिखेगा ए स्टार एल, मुझे ऐसा लगा जैसे ए स्टार एल लिखा हुआ है। वॉव! ये अल्फ़ाबेट हो सकता है आपके लिए मायने रखते हों। एनीवेज़ मुझे एक स्टॉकिंग की एनर्जी बहुत स्ट्रांगली यहाँ पे फ़ील हो रही है। जैसे कोई आपको आप पे नज़र रख रहा है कि आप क्या कर रहे हैं। हो सकता है ये आपका पड़ोसी हो सकता है कोई ऑनलाइन आपको स्टॉक कर रहा है, वो जानना चाह रहा है कि आप लाइफ़ में अभी क्या कर रहे हैं। तो ये स्टॉकिंग की एनर्जी बहुत स्ट्रांग आ रही है, मुझे बहुत स्ट्रांगली फ़ील हो रही है ना? मैं अगर सही मायने में बताऊँ, मुझे ऐसी फ़ीलिंग आ रही है ना जैसे आपके आस-पास कुछ ऐसे लोग हैं जो चाह के भी ना आपका बुरा नहीं कर पा रहे हैं। मुझे हँसी आ रही है एक्चुअली, पता नहीं क्यों? बट मुझे ऐसा लग रहा है ना जैसे कोई बहुत ट्राई कर रहा है, बहुत कोशिश कर रहा है आपको किसी तरीके का परेशानी देने की, या बोलते हैं ना कि वो आपका बुरा करने जाएगा लेकिन शायद वो आपका अच्छा कर देगा, इसीलिए मुझे हँसी आ रही है। जैसे कोई ट्राई ज़रूर करेगा आपका बुरा करने की, या ट्राई ज़रूर करेगा आपको उल्लू बनाने की, या है ना? या आपको किसी तरीके से आपका फ़ायदा उठाने की, लेकिन वो उल्टा कर जाएगा उसके बदले। वो बल्कि आपका भला कर देगा, या दिस इज़ फनी, ओके? वो करने कुछ और जाएगा पर्सन, लेकिन वो कर कुछ और देगा। वो बुरा करने जाएगा, वो अच्छा कर देगा आपका। मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है, व्हिच इज़ वेरी फनी। ये देखो, मुझे एक ऐसी भी फीलिंग आ रही है व्हेन आई सॉ हियर, ये डायनासोर जैसा दिख रहा है मुझे, और मुझे ये देख के ऐसी फीलिंग आई जैसे आपको एक बहुत पुरानी कोई चीज़ मिलने वाली है। देखिए, किसी के लिए ये हो सकता है कि आपकी आपके एंसेस्टर्स के बारे में आपको कुछ पता चले, या फिर आपको कोई ऐसी बहुत पुरानी चीज़ शायद आपके घर में पड़ी थी बहुत टाइम से, जो आपको पता नहीं कि आपके पास पड़ी हुई है और आपको सडनली वो मिल जाएगी। किसी के लिए ये हो सकता है, किसी के लिए मुझे लग रहा है कि अम, जैसे कोई चीज़, जो कोई पुरानी इन्फॉर्मेशन जो आपके ब्लड लाइन से रिलेट करती है, जो आपके पूर्वजों से हो सकता है, कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन जो आपके पूर्वजों के बारे में हो। ये इन्फॉर्मेशन का मैसेज भी बार-बार है यहाँ पे। जैसे कि आपको कुछ पता चल रहा है, कोई रहस्य आपको पता चल रहा है, मेबी आपको अपनी फैमिली से रिलेटेड कोई रहस्य पता चल गया, या आपके किसी फैमिली मेंबर जो मेबी उनसे रिलेटेड कोई, बोलते हैं ना, कोई इन्फॉर्मेशन मिल गई आपको कि अच्छा ये पर्सन ऐसा था, या फिर है ना, कुछ भी हो सकता है। अगेन ये जनरल रीडिंग है तो आप अपने हिसाब से लीजिए। जैसे कि कोई चीज़, किसी चीज़ का रहस्य आपको पता लगेगा, आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी एकदम से, और आपको एकदम से समझ में आ जाएगा कि अच्छा ये चल रहा था यहाँ पे। तो किसी तरीके का राज़ खुल जाएगा आपके लिए, है ना? कोई कोई किसी तरीके की इन्फॉर्मेशन आपके सामने आ जाएगी। चलिए हम देखते हैं और क्या है इसमें। मुझे ना बहुत ज़्यादा स्नेक्स दिख रहे हैं अपने विज़न में, स्नेक्स। स्नेक्स अगर मैं इसको बहुत तरीके से इंटरप्रेट किया जा सकता है स्नेक्स को, बट जो मेरे दिमाग में फ़िलहाल जो एक इंटरप्रिटेशन, या बोलते हैं ना, जो एक मैसेज आ रहा है, वो ये है कि स्नेक्स को ना, स्पेशली हिंदू कल्चर में, जो हमारा वैदिक कल्चर है, उसमें स्नेक्स को बहुत विज़डम वाले एनिमल की तरह देखा जाता है। स्नेक्स को बहुत ज़्यादा वाइज़ माना जाता है। स्नेक्स को हम एक बहुत ज़्यादा ज्ञानी का दर्जा देते हैं, जैसे अ, तो मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है ना कि यहाँ पे किसी तरीके की विज़डम की बात हो रही है, किसी तरीके की ज्ञान की बात हो रही है। किसी तरीके की ज्ञान के बारे में जैसे कि आपको पता चलेगा। किसी के लिए ये भी हो सकता है कि आप बहुत दिनों से कोई एक अच्छी बुक ढूँढ रहे थे कि यार मुझे इस बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए, मैं कहाँ से पढ़ूँ इसके बारे में। तो शायद आपके पास एक बुक का रेफ़रेंस आ जाएगा। कोई आपको कोई बुक सजेस्ट कर देगा कि आप ये वाली बुक पढ़िए, आपको इसमें वो आंसर मिल जाएगा, या इसमें वो चीज़ आपको मिल जाएगी जो आप ढूँढ रहे हैं। या मान लीजिए ऑनलाइन आपके सामने कोई वीडियो आती है,
और उस वीडियो में वो इन्फॉर्मेशन है जो आप ढूँढ रहे हैं बहुत टाइम से। तो मुझे ऐसा लग रहा है ना किसी तरीके की यहाँ पे विज़डम की बात हो रही है, किसी तरीके की ज्ञान की बात भी हो रही है यहाँ पे। किसी-किसी के लिए किसी तरीके की ज्ञान की बात जो आपको पता चलेगी या कुछ टाइम से जो आप एक आंसर ढूँढ रहे हैं कि मुझे जानना है ये चीज़ ऐसा क्यों है या मेरी लाइफ़ में ये चीज़ ऐसे क्यों हुई? तो किसी तरीके की ज्ञान की बात यहाँ पे मुझे दिख रही है। तो आप अपनी लाइफ़ सिचुएशन के हिसाब से अप्लाई कर लीजिए। अगर ये किसी के लिए पर्सनल लाइफ़ रिलेटेड होगा, किसी के लिए ये आपके किसी रिसर्च से रिलेटेड होगा, किसी के लिए ये स्पिरिचुअल ज्ञान हो सकता है। अम, अगेन ये जनरल रीडिंग है, अपने हिसाब से इस चीज़ को लीजिएगा। प्लेट देखते हैं हम आपकी। मुझे एक मैसेज ये भी मिल रहा है कि उनकी बात सुनिए। आई डोंट नो इसका मतलब क्या है, लेकिन जैसे मुझे ऐसा लगा ना कि कोई आपको कुछ कहेगा ना तो ध्यान दो उस बात पे। हो सकता है आपके कोई फैमिली मेंबर है जो बहुत दिनों से आपको कुछ कहना चाह रहे हैं। आप ध्यान नहीं दे रहे हैं उनकी बात पे। तो आपको ऐसा बोला जा रहा है ना, ध्यान दो वो क्या कह रहे हैं। वो शायद आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं। ये कोई फ्रेंड भी हो सकता है, कोई फैमिली मेंबर हो सकता है आपका, आपके पार्टनर खुद हो कोई भी, जैसे भी, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है आपके आस-पास जैसे कोई है, वो आपको कुछ कहना चाह रहा है, आपको कुछ बताना चाह रहा है। या तो वो हिचकिचा रहा है, या तो वो अपने एक्शंस के थ्रू आपको बता रहा है, आप अटेंशन नहीं पे कर रहे हो उस चीज़ पे, आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो थम के एक बारी ध्यान दीजिए, वो पर्सन आपसे कहना क्या चाहता है। शायद वो वो चाह रहा है कि आप उसकी बात को सुनें, है ना? ओके। हुँ, एक मुझे ऐसा भी लग रहा है ना, आपको डिस्ट्रैक्शन बहुत फ़ील होगा कुछ दिनों तक। जैसे आप कुछ करना चाह रहे हैं ना, जैसे बार-बार आपको फ़ील होगा कोई रोक रहा है आपको। आप बार-बार डिस्टर्ब फ़ील करेंगे। अ, तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखिएगा। जैसे जैसे कि ना कोई आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है बार-बार कि नहीं तुम ये मत करो, या किसी तरीके की डिस्ट्रैक्शंस हो सकता है आपकी लाइफ़ में हो कुछ दिनों तक। कुछ दिनों तक आप जो करना चाह रहे हैं उसमें बार-बार आपको बाधा आ सकती है, हो सकता है। छोटी-मोटी चीज़ें, कभी कोई छोटी दिक्कत आ जाएगी, कभी कोई छोटी, तो बस आपको बोला जा रहा है कि थोड़ा-सा ध्यान रखिए उस चीज़ का। आप अपना कंसंट्रेशन, आप अपनी कंसिस्टेंसी को मत छोड़िएगा। मतलब मान लीजिए, जैसे आप मैं आपको एक छोटा एग्ज़ाम्पल देती हूँ। आप मान लीजिए हर शाम को 7 से 8 कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हैं, आप बैठ के शायद मंत्र साधना करते हैं। तो हो सकता है कि उसी टाइम पे आपके घर पे गेस्ट आ गए, या उसी टाइम पे कोई इम्पोर्टेंट फ़ोन कॉल आ गया आपको। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उस दिन करेंगे ही नहीं। ठीक है, आपको थोड़ा लेट हो सकता है, लेकिन ज़रूर पूरा करिए उस चीज़ को। कंसिस्टेंसी मत छोड़िए, अपनी वो रोज़ वाली आदत को छोड़िए मत जो आपने बना ली है। अगर आपको कोई डिस्ट्रैक्ट करता है, कोई छोटी-मोटी डिस्ट्रैक्शन हो जाती है, उस चीज़ को इग्नोर करिए और उस चीज़ को करिए, उस चीज़ को छोड़ो मत, ठीक है? कंसिस्टेंसी मत छोड़ो। वो मुझे एक मैसेज मिल रहा है। आपको टेम्पटेशंस या आपको डिस्ट्रैक्शंस होंगी, मुझे ऐसा लग रहा है। जैसे कोई आपको डिस्ट्रैक्ट करेगा आके। आपके आस-पास मुझे ऐसा लग रहा है ना इस टाइम पे, जैसे कुछ एनर्जीज़ हैं, अगेन मैं आपको डराने के लिए नहीं कह रही हूँ, बट ये एक तरीके का टेस्ट है आपका। जैसे कोई चीज़ से रिलेटेड ना आपको डिस्ट्रैक्ट किया जाएगा, या कुछ लोग आपकी लाइफ़ में ऐसे आएँगे जो जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बोला कि कोई आपका बुरा करना चाहेगा, लेकिन वो कर नहीं पाएगा, बट वो आपके लिए एक टेस्ट है कि आप अभी भी इस चीज़ को कंटिन्यू करेंगे या गिव अप कर देंगे। किसी चीज़ का टेस्ट जैसे कि चल रहा है आपका, है ना? चलिए हम कार्ड्स लेते हैं, वन बाय वन। अ, मुझे आपके लिए पहले टैरो कार्ड्स लेने का इंट्यूशन फ़ील हो रहा है। मेरे फ़ोन में अभी 11-11 हो रहा है, तो हो सकता है
आप 11-11 बहुत देख रहे हो। किंग ऑफ कप्स, मुझे एक मैसेज ये भी मिल रहा है, अगर आप किसी नए पर्सन से बात कर रहे हैं ना अपनी लाइफ में, मान लीजिए आप किसी को डेट करने का सोच रहे हैं या किसी नए पर्सन से आपकी बातचीत चालू हुई है, आप ध्यान रखिए थोड़ा। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन हो सकता है आपका टाइम वेस्ट करे, या हो सकता है कि जो आप चाह रहे हैं वो आपको उससे ना मिले, ठीक है? तो मुझे एक ऐसा मैसेज मिल रहा है ना कि आप बात करिए, आपको अगर लग रहा है कि बात करने लायक है या आपको मन कर रहा है बात करने का या आप उनको टाइम देना चाह रहे हैं, आप ज़रूर दीजिए। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट मत करने लग जाइए अभी से। अभी अपनी बोलते हैं ना कि जैसे मान लीजिए कि आप एकदम से उनको इतना ज़्यादा एकोमोडेट करने मत लग जाओ। आप इतना ज़्यादा उनको ना अपनी लाइफ में प्लेस देने मत लग जाओ एकदम से। हो सकता है आप में से किसी-किसी की आदत होगी कि आप बहुत काइंड हो सकते हैं। आप एकदम से आगे वाले को वो बोलते हैं ना रिस्पेक्ट देना। अगेन मैं ये नहीं कह रही कि आपको रिस्पेक्ट नहीं करनी चाहिए या जो भी। बट शायद मैं ये कहना चाह रही हूँ, या मैं अगर बोलते हैं ना, अगर मैं सही तरीके से इस मैसेज को पुट करूँ, तो आपको एक चीज़ समझनी होगी कि आपको किसी पर्सन को जानने के लिए थोड़ा वक़्त देना पड़ता है। आप एकदम से उनको बिल्कुल ही अपनी लाइफ़ का पार्ट मत बना लो। आप इतना ज़्यादा इन्वेस्ट मत करने लग जाओ एकदम शुरुआत से। एकदम हल्के-हल्के स्टेप्स लेने हैं आपको। आप अपनी एनर्जी में बिल्कुल बोलते हैं ना एकदम फिक्स रहिए, 9 ऑफ पेंटिकल्स, है ना? आप अपनी आज़ादी को मत छोड़ो, आप अपने एडजस्टमेंट्स ज़्यादा मत करो। आप शुरू से जितना ज़्यादा किसी के साथ एडजस्ट करने लग जाओगे ना, उस पर्सन का नेचर बन जाएगा, वो आपसे एडजस्ट करवाएगा। तो कहीं न कहीं आपको बोला जा रहा है कि आप बात करिए, आपको अगर किसी से बात करना अच्छा लगता है, आपको लग रहा है कि आगे चल के ये फ्रेंड बन सकता है अच्छा मेरा, या फिर हमारी आगे बात हो सकती है, आप उस चीज़ को चांस दीजिए, ज़रूर दीजिए। लेकिन उस प्रोसेस में अपनी आइडेंटिटी को मत भूलिए आप। आप एकदम से ये मत भूल जाइए कि आप कौन हैं, आपका स्टैंडर्ड क्या है ना? तो कहीं न कहीं आपको ये याद दिलाया जा रहा है। अगेन 9 ऑफ सो आपका मैसेज आया किंग ऑफ कप्स। बैलेंस में चलिए इमोशंस को लेके। अपनी इमोशंस को बैलेंस में रखना सीखना होगा आपको। 9 ऑफ पेंटिकल्स, ओके वेरी गुड एनर्जी। मनी वाइज़ एनर्जी अच्छी लग रही है। ऊप्स! ओके, ये 3 कार्ड्स गिरे हैं तो ओह माय गॉड! ओह माय गॉड! ओके, देखिए बॉटम है टेम्परेंस। इसका मतलब है कि आप बहुत प्रोटेक्टेड हैं, आपको किसी तरीके की डरने की या टेंशन लेने की बात नहीं है। को मैंने जैसे कि आपको शुरू में भी कहा था, कोई अगर बुरा भी करना चाह रहा है, वो नहीं कर पाएगा, ठीक है? सो आप बहुत प्रोटेक्टेड है, वो आपका कन्फर्मेशन है। आपके लिए आया है 4 ऑफ कप्स, 9 ऑफ सॉर्ड्स और 10 ऑफ वांड्स। मुझे ऐसा लग रहा है ना जैसे कि कोई आपके कॉन्फिडेंस को देख के बहुत ज़्यादा एंग्ज़ायटी में आ चुका है। जैसे कोई अम, ये कोई पास्ट पर्सन हो सकता है, कोई आपके आस-पास का ऐसा कोई पर्सन हो सकता है अ, जो कहीं न कहीं आपके कॉन्फिडेंस को देख के या आप जो आगे लाइफ़ में कर रहे हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि यार आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा, और उस चीज़ को देख के ये पर्सन एंग्ज़ायटी में है। इस पर्सन को कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि इसे फ़र्क क्यों नहीं पड़ रहा? ये हो सकता है ये आपके एक्स हों, ये हो सकता है आपका कोई फैमिली का मेंबर हो। उन्होंने कोशिश ज़रूर की आपको शायद आपकी एनर्जी को नेगेटिव करने की, या आपके लाइफ़ में कुछ ही किसी तरीके का इम्पैक्ट डालने की उन्होंने कोशिश की होगी, क्योंकि 4 ऑफ कप्स भी है। लेकिन आपने उस एनर्जी को रिजेक्ट कर दिया, आपने वो लिया ही नहीं। मान लीजिए कोई आपके साथ माइंड गेम्स खेल रहा था, वो जानबूझ के आपको उकसा रहा था कि अच्छा मैं उकसाऊँगा तो आप ये रिएक्शन दोगे, लेकिन आपने रिएक्शन ही नहीं दिया, आपने रिजेक्ट कर दिया। तो ये पर्सन सोच रहा है कि इसे फ़र्क क्यों नहीं पड़ रहा, या इसके लाइफ़ में फ़र्क क्यों नहीं दिख रहा मुझे? कहीं न कहीं ये एनर्जी आपके पास है आस-पास। एनीवेज़ हम अब ओरेकल दूसरे कार्ड्स लेते हैं। ओप्स! मैन, ये बिल्कुल उड़ के उधर चले गए थे। जैसे कि बहुत एग्रेसिवली निकले हैं ये कार्ड्स।
Hmm. Oops. Okay. One. My God, I love this. Look at that. Look at that. The wow, आपका मनी एनर्जी बहुत अच्छा है। किसी के लिए कोई अनएक्सपेक्टेड मनी आ सकता है। आपके लिए कोई अनएक्सपेक्टेड जगह से कोई मनी, आपको कोई गिफ्ट मिल जाएगा, मनी गिफ्ट, जैसे कि कोई कूपन मिल गया, या किसी के लिए ऐसा हो सकता है कि कोई मनी जो अटका हुआ था, जो शायद आप भूल भी चुके हैं, वो आ जाएगा आपके पास। मनी वाइज एनर्जी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। ब्यूटिफुल। एक और कार्ड लेते हैं। नंबर वन मुझे बार बार दिख रहा है आपके लिए ना, वन 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 वन। वन बिगिनिंग्स का नंबर होता है, शुरुआत, किसी तरीके की शुरुआत। मुझे एक मैसेज ये भी मिल रहा है कि हो सकता है आपके पास पैसे आए बट आप खर्च भी कर दें इमीडिएटली उसको, तो थोड़ा ध्यान रखिए। एकदम से खर्च नहीं करना है, थोड़ा लिमिट में स्पेंडिंग्स रखिए अपनी। किसी किसी के लिए ये मैसेज है। ओके, चलिए हम टी लीफ कार्ड्स भी ले लेते हैं। एक मैसेज मुझे ये भी मिल रहा है, कोई आपको सॉरी बोलने वाला है। जैसे कोई आपसे माफ़ी माँगेगा कि मुझे ये नहीं करना चाहिए था, या मैंने जो आपके साथ लास्ट जैसा बिहेव किया था मुझे नहीं करना। आपके लिए कोई अपॉलॉजी भी आ रही है, जैसे कोई सॉरी बोलेगा आपको। एनीवेज़, या आप किसी फ्रेंड से मैसेज मिलेगा आपको, जिससे शायद आपने हो सकता है महीनों या सालों से बात ना की हो। मुझे फ्रेंडशिप बहुत स्ट्रांगली जैसे फ़ील हुआ, जैसे कोई ऐसा फ्रेंड जिससे आपने बहुत महीनों से या सालों से बात नहीं की है। आप शायद उनसे कोई मैसेज मिल सकता है आपको, या वो आपको कॉन्टैक्ट करें, बिल्कुल एकदम से आउट ऑफ नोवेयर। ये देखते हैं। मुझे अगस्त भी सुनाई दे रहा है, हो सकता है अगस्त में किसी का बर्थडे हो यहाँ पे। अगस्त सुनाई दिया मुझे, या अगस्त आपके लिए कोई मायने रखता हो। ये ले लेते हैं। ओके, ठीक है। थैंक यू स्पिरिट्स। मैं कुछ भूल रही हूँ शायद। अच्छा हाँ, सॉरी। एनिमल स्पिरिट मैसेज नहीं लिया मैंने आपका। वाओ, द मोमेंट आई कट, मैंने डेक कट किया और ये मिला मुझे। बफेलो स्पिरिट, द अबंडेंट यूनिवर्स विल प्रोवाइड। सी, आपके लिए अबंडेंस की एनर्जी है। वाओ, आई लव दिस। आपके लिए एनर्जी बहुत अच्छी है, स्पेशली मनी वाइज, आपके फाइनेंस वाइज। आपको कमी नहीं महसूस होगी, है ना? ब्यूटिफुल। चलिए, एनिमल स्पिरिट्स मैसेज क्या है आपके? उप्स, ओके। चलिए हम इसी से स्टार्ट करते हैं। Wow. Cow spirit, the miracles are endless. Beautiful. देख रहे हैं आप, ये कितना ब्यूटीफुल सा कार्ड है। सनफ्लावर्स है, इतने सारे फ्लावर्स हैं। वाओ। ग्रेप्स, ग्रेप्स की एनर्जी फाइनेंशियल अबंडेंस की एनर्जी होती है। ब्यूटीफुल। अगेन ये कॉन्फर्मेशन है। ओ वाओ, फ्रेंड की एनर्जी, डॉग स्पिरिट। डॉग्स फ्रेंडशिप को रिप्रेजेंट करते हैं। बी लॉयल टू व्हाट यू लव। नाइस। देखा, आई थिंक ये मैसेज मुझे उस मैसेज से कनेक्ट कर रहा है कि आप अपना अस्तित्व मत भूलिए। आप किसी और को एंटरटेन करते हुए, किसी और से बात करते हुए अपना अस्तित्व मत भूलो। आपको क्या चाहिए, आपको क्या प्रिय है, आपको क्या पसंद है, अपना अस्तित्व मत भूलिएगा, है ना? चलिए। ओ माय गॉड, आपकी क्या पे एक चीज़ आपने नोटिस की है यहाँ पे? आपकी रीडिंग में फ्लावर्स बहुत हैं। ये देखिए, डॉग के सर पे भी फ्लावर्स है। यहाँ पे बुके आ गया है। आई मीन, वाओ। बुके जो इस डेक में जो बुके कार्ड होता है, ये डिनोट करता है आपके सोशल रिलेशनशिप्स। आप सोशल जो फ्रेंड्स बनाते हैं, लोगों से रोज़ बेसिस पे जो आपकी इंटरेक्शन होती है,
उसमें आपको बहुत पॉज़िटिव एनर्जी दिखेगी, जिस तरह के लोगों से आप मिलोगे अगले 3 दिनों में, तो किसी के लिए हो सकता है आप कोई नया कनेक्शन बना रहे हैं, आप नए फ्रेंड्स बना रहे हैं या आप कोई ऐसी जगह जा सकते हैं जहाँ पे आप बहुत लोगों से इंटरैक्ट करोगे, इंटरैक्शन अच्छा रहेगा, है ना? वॉव! ओके, एक और चीज़ मैंने नोटिस की, आपके रीडिंग में नंबर 15 2 बार है, तो 15 कुछ मायने रखता हो आपके लिए? नंबर 15 बेर इस कार्ड में जो ये वाला कार्ड होता है, इस कार्ड में इसका मतलब होता है कि किसी का ट्रू चेहरा आपको देखने को मिलेगा, किसी का मास्क बाहर आ रहा है। इसके हाथ में एक मास्क है देखो। किसी का जैसे असली रूप आपको देखने को मिलेगा। ओह माय गॉड! वॉव! ये एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। एस ऑफ क्लब्स बोलते हैं जिसको एस ऑफ वॉन्ड्स की तरह देखा जाता है। रिंग, माय गॉड! दिस इज़ सो ब्यूटीफुल। और मुझे आपकी रीडिंग में 1 बहुत बार दिखा, नंबर 1, 11, 11, 111। न्यू बिगिनिंग्स की एनर्जी है। वॉव! ब्यूटीफुल। इसका मतलब ये भी है, रिंग जो होती है वो कमिटमेंट का साइन होती है। तो जैसे कि आपकी लाइफ में कोई ऐसी चीज़ या ऐसा पर्सन आ रहा है जो सॉलिड होगा, आपके आपके इसमें डॉग का कार्ड भी आया है। कोई ऐसा पर्सन जिस पे आप ट्रस्ट कर सकते हो। अम कोई ऐसा पर्सन जो आपको धोखा नहीं देगा बल्कि आपका साइड लेगा, आपसे लॉयल रहेगा और कहीं न कहीं ये एक स इसमें पोटेंशियल है कि ये एक बहुत सॉलिड आगे चल के एक सॉलिड रिलेशनशिप बन सके। अगेन जैसे आपसे रेज़ोनेट करता है वैसे लीजिए, किसी के लिए ये फ्रेंड हो सकता है, किसी के लिए ये पार्टनर के रूप में हो सकता है या आपके अभी जो रिश्ते हों उसमें शायद एक मज़बूती आएगी, ठीक है? अपने हिसाब से मैसेज को लीजिएगा। यू गॉट अ मैसेज, ओह माय गॉड! मैंने शायद आपको जस्ट थोड़ी देर पहले बोला कि आपको किसी अनएक्सपेक्टेड पर्सन से मैसेज मिलेगा। एग्ज़ैक्टली मैंने यही बात बोली आपको। मेल, फीमेल, ओह माय गॉड! और इत्तेफ़ाक से इसके हाथ में फिर से गुलाब है और यहाँ पे फ्लावर्स हैं। व्हाट इज़ दिस फ्लावर्स? हो सकता है कोई आपको फ्लावर्स गिफ्ट करे। आपको किसी के किसी की तरफ से आपको फ्लावर्स मिलने वाले हैं, हो सकता है। आपको एक मैसेज मिलने वाला है किसी दूर-दराज के दोस्त या रिश्तेदार जिनसे आपने बहुत टाइम से बात नहीं की है। मु ये मैसेज मुझे दोबारा यहाँ पे देखिए कन्फर्मेशन है। चलिए जनवरी, वॉव! हो सकता है किसी के लिए इस पर्सन से मेबी आपने जनवरी में लास्ट बात की थी, तो अब ये पर्सन दोबारा आपकी लाइफ में आए या आपसे बात करे। किसी के लिए ये मैसेज भी हो सकता है। चलिए ये देखते हैं हम, स्टार गारंटीड सक्सेस, वाओ! ब्यूटीफुल, सच अ पॉजिटिव साइन। स्कल, हिडन सीक्रेट्स कैन हार्म यू। आर यू सीरियस? आपकी रीडिंग में ये चीज़ 2 बार आई है। जैसे कुछ हिडन बाहर आ रहा है, कुछ हिडन आपको पता चलेगा जो आपके लिए शायद बैकग्राउंड में कुछ चीज़ें चल रही थी जो आपको पता नहीं लग पा रही थी। ध्यान दीजिए आप, साइन्स मिल रहे हैं आपको। वेल्थ, ओह माय गॉड! ओह माय गॉड! ये एनर्जी मैंने आपको स ओह माय गॉड! मैंने शायद कितनी बार ये मैसेज आपको बोल दिया ऑलरेडी कि आपकी मनी की एनर्जी बहुत अच्छी लगी मुझे यहाँ पे। मनी वाइज़ बहुत पॉज़िटिव साइन है। ग्रासहॉपर, सिचुएशन इन द बैलेंस दैट रिक्वायर्स केयरफुल हैंडलिंग, वॉव! मुझे आफ्टर लुकिंग एट 1 कौन-सा और कार्ड था, 1, 2 और ये, अब इन तीनों को जब मैं साथ में देख रही हूँ ना, मुझे ये मैसेज मिल रहा है कि अपने रिएक्शन और आपके रीडिंग में शायद किंग ऑफ कप्स भी आया था स्टार्टिंग में। 1 मिनट, वो कार्ड कहाँ है? ये रहा। नाउ आई एम कनेक्टिंग दिस मैसेज। देखिए, अगर कोई पर्सन की रियलिटी जब सामने आती है ना, तो आपको थोड़ा अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखना पड़ेगा, है ना? आप अपने अस्तित्व को, अपनी एनर्जी को हिलने मत दीजिए। आप 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में हैं, ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। आप एक बहुत अच्छी एनर्जी में हैं। हो सकता है किसी सीक्रेट के बाहर आ जाने की वजह से या किसी पर्सन ने आपको अपना रियल फेस दिखा दिया। उस नेगेटिव एनर्जी को अपने आप में उस नेगेटिव एनर्जी को मत लीजिएगा। आपको जैसे कि एक रिमाइंडर दिया जा रहा है कि इस नेगेटिव एनर्जी को ना आप अपने अस्तित्व को हिलाने मत दीजिए।
आप अपने एनर्जी में स्ट्रॉन्ग अड़े रहिए, ठीक है? एप्पल, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड! आपने जित ये मैंने मैसेज मैंने आपको कब में दिया था। आई थिंक इट इज़ जस्ट रिपीटिंग नाउ। एप्पल टेम्पटेशन विल टेस्ट यू। मैंने आपको ये मैसेज शायद दिया है, आपका टेस्ट लिया जा रहा है। ओके, डार्क वुमन, डीलिंग्स और रिलेशनशिप विद अ वुमन विद डार्क कॉम्प्लेक्शन और हेयर। ये वुमन की एनर्जी ग्रुप 1 में भी बहुत स्ट्रॉन्ग थी, यहाँ पे भी है। जैसे किसी वुमन कोई वुमन आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी अभी नेक्स्ट कुछ दिनों में, ठीक है? स्टॉर्क, न्यूज़ ऑफ अ बर्थ और न्यू बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी। किसी की हो सकता है आप फैमिली में किसी बच्चे का जन्म हो या किसी तरीके का बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी या नया जॉब ऑफ़र मिले आपको, आप कुछ नया काम शुरू करें या जो आपने नया काम शुरू किया हुआ था, उसमें आपको प्रोग्रेस देखने को मिलेगा क्योंकि वेल्थ का कार्ड भी है। तो कोई ऐसा नया काम या कोई ऐसी नई चीज़, नई एनर्जी बहुत है आपकी रीडिंग में। मैंने आपको इसके थ्रू भी बोला था, एस ऑफ वांड्स की एनर्जी, नई एनर्जी बहुत है आपकी रीडिंग में। सो यप, टारगेट अ गोल ओरिएंटेड पर्सन। वाओ! आपके लाइफ में ना कोई बहुत सुलझा हुआ इंसान आने वाला है, मुझे कि ये भी मैसेज मिल रहा है मैं जब इसको देख रही हूँ। जैसे कि कोई पर्सन जो आपको कन्फ्यूज़ नहीं करेगा, जो कहीं न कहीं आपको शुरू से अपने इरादे बिल्कुल क्लियर बता के चलेगा। कुछ बहुत सुलझा हुआ इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है, कोई न्यू बिगिनिंग है आपके लिए। वाओ! आई लव दिस। सो ग्रुप नंबर 2 यहाँ तक मैं रखती हूँ आपकी रीडिंग को। दोबारा मैं मिलूँगी दूसरे वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।